नाम कटने से हमें कोई आपत्ति नहीं। इसी शहर कोटों पर जो 2024 में चुनाव हुआ वो 2 करोड़ समथिंग वोट उसमें शामिल थे। अगर वो वोट गलत थे तो देश की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार है इसको इस बार जगह के चुनाव मैदान में आना चाहिए। चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है, हमारे कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर एक एक गांव में लगे हुए हैं। हम अपना एक भी वोट हम इनको काटने नहीं देंगे। अगर अन्य किसी जात के लोग मीटिंग करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई करने की बात नहीं की जाती है। अगर ब्राह्मण मीटिंग करता है तो उस पर संस्थात्मक कार्रवाई की बात प्रदेश समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल जो है मुख्य चुनाव अधिकारी ने जो है एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है जिसमें 2.89 यानी 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल जो है ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है और हर 5वां वोटर का नाम कट गया है, मतलब हर 5 वोटर में एक वोटर का नाम जो है कट गया है। 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कटे गए। देखिए, एसआईआर तो इनका एक बहाना है। पहले भी जो चुनाव के दिन तक भी वोटर लिस्ट का संशोधन होता रहा। कुछ जो है दबंग किस्म के लोग जो होते थे, गांव की इकाई से लेकर के और विधानसभा और लोकसभा तक के चुनाव लड़ते थे, वो अपने ताकत के बल पर एक ही वोटरों को 2 जगह रहने काम करते हैं। नाम कटने से हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं स्वयं अपनी बात करता हूँ। लेकिन इसी शहर कोटों पर जो 2024 में चुनाव हुआ वो 2 करोड़ समथिंग वोट उसमें शामिल थे और उन्हीं के वोट से जो है इस देश की सरकार बनी हुई है। अगर वो वोट गलत थे तो देश की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार है इसको इस बार जगह के चुनाव मैदान में आना चाहिए और चुनाव आयुक्त को जो है अपना समर्थन देना चाहिए और चुनाव आयोग को भरोसे में लेने का काम करना चाहिए। पंचायत चुनाव में लगभग 17 करोड़ के आसपास वोटर हैं और अब जो है एसआईआर के बाद जो है 12 करोड़ 55 लाख वोटर बचे हैं। तो क्या लगता है ये 2 चुनाव के? देखिए, ऐसा है कि प्रधानी का ये चुनाव जो सामंतवादी किस्म के लोग हैं ये एक नाम को कई गांव में रखवाना काम किए। इससे कम से कम उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और समाजवादी पार्टी चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है, हमारे कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर एक एक गांव में लगे हुए हैं। हम अपना एक भी वोट हम इनको काटने नहीं देंगे और एक भी इनका गलत वोट हम रहने नहीं देंगे। इस बात का हम लोग संकल्प लिए। आप पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और कई अन्य दल के भी विधायक उसमें शामिल हुए थे। ब्राह्मण समाज के विधायक जो है वो बैठक किए, उससे पहले ठाकुर समाज के भी विधायक बैठक किए थे लेकिन उतना हुल्लड़ हंगामा नहीं हुआ था। लेकिन ब्राह्मण समाज के विधायकों ने बैठक कर ली है, तो चाहे वो पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति त्रिपाठी हो, दोनों लोग जो है हमलावर हो गए। आखिर ऐसा क्यों? यही तो बात आपको सरकार से पूछना चाहिए। जो सत्ता में बैठे हुए लोग, अगर अन्य किसी जात के लोग मीटिंग करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई करने की बात नहीं की जाती है। अगर ब्राह्मण मीटिंग करता है तो उस पर संस्थात्मक कार्रवाई की बात प्रदेश करते हैं। इसका मतलब कि जो ब्राह्मणों की पीड़ा थी उस पीड़ा को न हल करके ब्राह्मणों पर दबाव बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने ये काम किया है। ब्राह्मण जो है उनके आदेश से दबने वाला नहीं है। ब्राह्मण मुखर होगा। आने वाले दिनों में जो है संपूर्ण ब्राह्मण समाज जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा होकर 2027 में जो सरकार बनाने का काम करेगा। बीजेपी सरकार में खबरें निकल के सामने आ रहे हैं कि ब्राह्मण जो समाज के लोग हैं, जो नेता हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। तो क्या सपा में अगर वो आना चाहे स्वागत? देखिए, समाजवादी पार्टी में सभी का स्वागत है जो या तो सरकार से दुखी है या वो समाज से दुखी है। समाजवादी पार्टी पीडीए को पूरा पढ़ेंगे आप, इसमें आपको एहसास होगा कि हम उन तमाम दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक जिनको न्याय नहीं मिल रहा हो उनके सबके न्याय की बात जो पीडीए कर रही है।
अगर किसी राजनीतिक दल के किसी एमएलए को वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके मुखर होकर के सामने आना चाहिए, हम उनको स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बलिया से सांसद समाजवादी पार्टी के जो है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर सरकार से अगर ब्राह्मण समाजों को जो है वहाँ पे उनको सम्मान नहीं मिल रहा है तो अगर वो समाजवादी पार्टी में आते हैं तो उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। आसिफ खान, न्यूज़ 4 लखनऊ।